संत सरन जो जन परे, सो जन उधरन हार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। सरलार्थ। जो व्यक्ति संतों की शरण में आ जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। संतों का निंदक बार बार जन्म लेता और मरता रहता है। उदाहरण सहित व्याख्या। शरण का अर्थ है बल, बुद्धि, धन, दौलत, मान, सम्मान, मित्रों और संबंधियों आदि का सहारा त्याग कर अपने आप को बिना किसी शर्त के पूर्ण पुरुष के सुपुर्द कर देना और मनमाने ढंग के कार्य को त्याग कर समर्थ पुरुष के वचनों पर अमल करना। गुरु साहब ने सर्वशक्तिमान प्रभु की शरण और उसके साकार का रूप सदगुरु की शरण का भाव समान अर्थों में किया है। आप कहते हैं, सब तज अनाथ एक शरण आयो, ऊंच स्थान तब सहज पायो, दुख दर्द भरम भव नस्या, करनहार नानक मन वस्या। जब असहाय जीव दूसरों की आशा और भरोसा त्याग कर समर्थ प्रभु की शरण में आ गया, तो उसके साथ सब संशय, भ्रम, दुख, भय आदि दूर हो गए। उसके हृदय में प्रभु का निवास हो गया और उसे परम पद की प्राप्ति हो गई। आप अन्य प्रसंग में कहते हैं, सगल त्याग गुरु सरनी आया, राखो राखन हारे, जित तू लावे तित हम लागे, क्या ए जंत विचारे। हे सदगुरु, मैं अन्य सभी सहारे त्याग कर तेरी शरण में आ गया हूँ। मैं तन मन से तेरे हुक्म का पालन करने के लिए तैयार हूँ। एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, कोट जतन उपाव मिथ्या कछु न आवे काम, सरन साधु निर्मला गथोय प्रभ के नाम। अन्य हर प्रकार के प्रयत्न और भक्ति के झूठे साधन छोड़कर सदगुरु की शरण प्राप्त करके उसके उपदेशानुसार नाम का अभ्यास करके ही भवसागर से उद्धार होता है। संत के दुखन आर्जा घटे, संत के दुखन जमते नहीं छूटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सौभाग्यहीन, संत के हृदय को रखे न कोई, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे। शब्दार्थ। दुखन मतलब निंदा करने से, आर्जा मतलब आयु। सरलार्थ। संतों की निंदा करने से आयु कम हो जाती है। संतों पर दोष लगाने वाला यमों से नहीं छूट सकता तथा उसका सारा सुख नष्ट हो जाता है। संतों की निंदक को नरकों में डाला जाता है। संतों पर दोष लगाने से बुद्धि मलिन हो जाती है। संतों पर दोष लगाने वाला शोभा विहीन हो जाता है। संतों द्वारा तिरस्कृत हुए को कोई नहीं बचा सकता। जिस स्थान पर संतों की निंदा होती है, वह स्थान भ्रष्ट हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। संतों में दोष ढूंढने से संत के दोषी का हृदय भ्रष्ट हो जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं, यदि दयालु संत कृपा कर दे तो उनकी संगति द्वारा निंदक का भी उद्धार हो सकता है। संत के दुखन से मुख भवे, संत के दुखन का कागजू लवे, संतन के दुख सरप जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोनी किरमाए, संत के दुखन नितृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए, संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत भावे ता ओई भी गत पावे। शब्दार्थ। त्रिगत जोनी किरमाए मतलब टेढ़े चलने वाले कीड़ों की योनि। गति मतलब मुक्ति। सरलार्थ। संत के निंदक का मुख परमार्थ की तरफ से मुड़ जाता है। संत का निंदक कौवे की तरह काऊ काऊ करता रहता है, व्यर्थ बोलता रहता है, उसे सर्प की योनि में डाला जाता है। सांप, बिच्छू आदि टेढ़े चलने वालों की योनि को धृग योनि कहा जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं, संतों के दोषी को टेढ़े चलने वाले जंतुओं की योनि में डाला जाता है। संतों पर दोष लगाने वाला तृष्णा की अग्नि में जलता है। संतों पर दोष लगाने वाले को माया और विषय विकार छल लेते हैं। संतों पर दोष लगाने वाले का सारा तेज प्रताप नष्ट हो जाता है और वह नीच से नीच हो जाता है, उसे कोई ठिकाना नहीं मिलता। यदि संत चाहे तो ऐसे दोषी की भी मुक्ति हो जाती है। संत का निंदक महाअतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक रास्तेहीन, संत का निंदक दुखिया और दीन, संत के निंदक को सरब रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दुख में दुख,
नानक संत भावे तो उसका भी होय मुख। शब्दार्थ अतताई मतलब अत्याचारी पापी, विजोग मतलब वियोग, दोख में ही दोख मतलब बड़े से बड़ा पाप, मोक्ष मतलब मुक्ति। सरलार्थ संत का निंदक महापापी होता है। संतों का निंदक सदा भटकता रहता है, उसे क्षण भर के लिए भी शांति प्राप्त नहीं होती, उसकी अवस्था महाहत्यारे के समान होती है। संतों के निंदक को प्रभु का शाप मिलता है। संतों का निंदक राज या तेज प्रताप से हीन हो जाता है, वह बहुत दुखी और दीन हो जाता है। संतों के निंदक को सभी रोग लग जाते हैं। संतों के निंदक का वियोग कभी दूर नहीं होता। संतों की निंदा सब पापों से बड़ा पाप है, परंतु संत चाहे तो ऐसे निंदक को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। संत का दुखी सदा अपवित्र, संत का दुखी किसी का नहीं मीत, संत के दुखी को डांड लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख न सुख ते टरे, संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत भावे तो लय मिलाए। शब्दार्थ डांड लागे मतलब जुर्माना लगता है। सरलार्थ संत का दुखी सदा अपवित्र रहता है, उसे पापों की मैल लग जाती है, वह किसी का मित्र या सगा नहीं होता। जो संतों का विरोध करता है वह दूसरों का क्या लिहाज करेगा। संतों के दोषी को सदा यम का दंड या जुर्माना लगता है, उसे किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, कोई भी उसका साथ नहीं देता। संतों का दोषी बहुत अहंकारी होता है, वह सदा विकारों में फंसा रहता है। संतों का दोषी सदा जन्म लेता और मरता रहता है, संतों की निंदा के कारण वह सुखों से वंचित रह जाता है। संत के दोषी को कहीं ठिकाना नहीं मिलता। यदि संत चाहें तो वे उसे भी प्रभु के साथ मिला लेते हैं। संत का दुखी अध बीच ते टूटे, संत का दुखी किते काज न पहुँचे, संत के दुखी को उद्यान भरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाही, आपन बीज आपे ही खाए, संत के दुखी को अवर न राखन हार, नानक संत भावेता लय उबार। शब्दार्थ उज्जड़ मतलब भटकना, गुमराह होना, लोथा मतलब लाश। सरलार्थ संत का दोषी बीच में ही टूट जाता है, अर्थात संत के दोषी का कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। ऐसा दोषी जंगलों में भटक जाता है और गुमराह हो जाता है। संत का दोषी अंदर से गुण रहित होता है, जैसे सांस के बिना मृतक का शरीर होता है। संत के दोषी को कोई जड़ यानी आधार नहीं होता, वह अपने कर्मों का स्वयं ही फल भोगता है। संत के दोषी को बचाने वाला कोई नहीं होता, यदि संत चाहे तो उसका भी उद्धार कर देते हैं। संत का दुखी यूं बिललाए, जो जल विहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पावक ईगन नहीं धापे, संत का दुखी छूटे इकेला, जो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का धुर ही पाया, नानक जो तिस भावे सोई थिया। शब्दार्थ बिललाए मतलब विलाप करता है, ध्रापे मतलब तृप्त होना, बुआड़ मतलब निकम्मा पौधा, दुहेला मतलब दुखी। सरलार्थ संतों का दोषी इस तरह से विलाप करता है जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, जैसे अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती, वैसे ही संत के दोषी की तृष्णा की अग्नि शांत नहीं होती। जिस प्रकार तिलों के खेत में बुआड़ के पौधे को अकेला छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार संतों के दोषी को अकेला छोड़ दिया जाता है। संत का दोषी धर्म से रहित होता है, वह सदा झूठ बोलता है, निंदक को धूर्त से ही निंदा करने का कार्य मिला होता है, जो उस प्रभु को अच्छा लगता है वही होता है। जो बुआड़ तिल खेत में ही दुहेला, बुआड़ का पौधा तिलों जैसा ही होता है, परंतु उसकी फलियों में तिल नहीं राख होती है। कटाई के समय काटने वाले उसे अलग कर देते हैं। उसी प्रकार संतों के निंदक का कोई वारिस नहीं होता, वह असहाय व्यक्ति की तरह संसार में भटकता रहता है। गुरु नानक साहब की बानी है, नानक गुरु न चेतनी मन आपने सुचेत, छूटे तिल बुआड़ जीव सुने अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहो नानक सौतना, फले फूले बपुड़े भी तन विच स्वाह।
जो लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं और संत सदगुरु की आवश्यकता महसूस नहीं करते, उनकी हालत बुआड़ के पौधे की तरह होती है। वे सांसारिक दृष्टि से तो बहुत तरक्की करते हैं, परंतु उनके अंदर नाम का बीज नहीं होता, बल्कि विकारों की राख भरी होती है। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी न मरे न जिवाइए, संत के दुखी की पूजे न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुखी न तृष्टित कोई, जैसा भावे तैसा कोई होए, पया किरत ना मेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सरलार्थ, संत का दोषी बिगड़े हुए रूप वाला या क्रूप होता है, उसे दरगाह में सजा मिलती है, वह सदा तड़पता रहता है, वह ना तो जीवित है होता है ना मृतिक। संत के दोषी की आशा पूरी नहीं होती, वह निराश ही संसार से चला जाता है। संत की निंदा करने से कभी किसी को शांति और स्थिरता प्राप्त नहीं होती। हरि को जैसे भाता है जीव उसी तरह बन जाता है। भाग्य में लिखे कर्मफल को कोई नहीं मिटा सकता, सच्चा प्रभु ही इस रहस्य को जानता है। उदाहरण सहित व्याख्या। इस अष्टपदी के पहले 7 पदों में संत महात्माओं की निंदा करने वाले, उनका विरोध करने वाले और उनके प्रति शत्रुता का भाव रखने वाले अज्ञानियों की दयनीय अवस्था का वर्णन किया गया है। गुरु साहब ने संत सदगुरु को निराकार प्रभु का साकार रूप माना है। गुरु रविदास जी की वाणी है, संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव, रविदास भने जो जाने सो जान, संत अंतर नाही। संत निराकार प्रभु का ही साकार रूप है, वह प्रभु की देह है, प्राण है। संत सबसे श्रेष्ठ इष्ट है। संत की पूजा भक्ति प्रभु की पूजा और भक्ति है, क्योंकि संत और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। कबीर साहब उपदेश देते हैं, संता को मत कोई निंदो, संत राम है एको, कहो कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाउ विवेको। आप कहते हैं कि संतों की निंदा करना प्रभु की निंदा करना है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, धर्म राय नो हुक्म है, वह सच्चा धर्म विचार, दूजे भाई दुष्ट आत्मा ओह तेरी सरकार, अध्यात्मी हर गुण तास मन जपे एक मुरार, तिनकी सेवा धर्म राय करे धन सवारन हार। धर्मराज अपने मालिक के हुक्म के अनुसार न्याय करता है, वह दुष्टों को दंड देता है और प्रभु के भक्तों की सेवा करता है। वह अपने मालिक का निरादर करने वालों को कठोर सजा देता है। गुरु साहब एक तरफ संतों की निंदा और विरोध करने वालों को धर्मराज द्वारा दिए जाने वाले फल का उल्लेख करते हैं, तो दूसरी तरफ बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि संतों की दया से उनके निंदक का भी उद्धार हो जाता है। गुरु साहब सुखमनी के अनेक प्रसंगों में समझाते हैं कि साधु ब्रह्मज्ञानी समदर्शी और दयालु होते हैं। वे दोस्त दुश्मन के द्वैत से ऊपर उठ चुके होते हैं। जिस प्रकार धरती, पानी, अग्नि, सूर्य बिना किसी गुण दोष देखे सबको समान रूप से लाभ पहुंचाते हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुष की दया सब पर समान रूप से होती है। आप 8वीं अष्टपदी के 3रे पद में कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्मज्ञानी ते कछु बुरा न भया। कोई पूर्ण पुरुष कभी किसी का बुरा नहीं करता, वह अच्छे बुरे दोस्त दुश्मन पर समान रूप से दया करता है। कबीर साहब का कथन है, कबीर संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, मलियाकर भुयंग बेड़ियो तशीतलता न तजत। चंदन का वृक्ष विष और तपिश से भरे सांपों को भी शीतलता प्रदान करता है। इसी प्रकार संत अपने निंदकों और दुश्मनों पर दया करके उनका भी उद्धार कर सकता है। इसके साथ ही गुरु साहब 6 और 7वें पद में यह भाव भी प्रकट करते हैं, किरत निंदक का धुर ही पया, नानक जो तिस भावे सोई थिया। संत के दोख न तृष्टे कोई, जैसा भावे तैसा कोई होए, पया किरत ना मेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोई। संत का सेवक या निंदक होना जीव के वश में नहीं है। प्रभु धुर के लेख के अनुसार जिसके भाग्य में जो लिख देता है वैसे ही होता है। प्रभु की मौत से संत या प्रभु की निंदा करने वाला प्राणी केवल प्रभु या संत की दया से ही इस रोग से मुक्त हो सकता है। संत निराकार का ही साकार रूप होता है, वह निराकार की तरह ही दयालु और बख्शिंद होता है। वह अपनी दया से निंदक का भी उद्धार कर सकता है।
सब घट तिसके वो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे ध्यावो साहस गिरास। सब कुछ वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से। सलाह। जिस कर्ता ने सब जीवों का सृजन किया है, उस रचयिता को सदा नमस्कार है। दिन रात उसकी महिमा करनी चाहिए। प्रत्येक श्वास के साथ और प्रत्येक ग्रास खाते समय प्रभु का ध्यान करना चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसी के द्वारा हो रहा है। यह जगत उसका खेल है तथा वह उस खेल का करता है। उसके बिना कौन इस खेल के बारे में कुछ कह सकता है। जिस पर वह कर्ता दया करता है उसे अपना नाम बख्श देता है। जिसे वह कृपा करके नाम बख्श देता है वह जीव भाग्यशाली है। उदाहरण सहित व्याख्या। इस पद में प्रभु की महिमा करते हुए फरमाते हैं कि सृष्टि में जो कुछ होता है वह उस कर्ता द्वारा किया हुआ और उसकी मोज के अनुसार ही होता है। जिसे वह जैसा बना देता है वह वैसा ही बन जाता है। जिसे वह कृपा करके अपने नाम की अमूल्य दान बख्श देता है वह जीव भाग्यशाली होता है। उसे चाहिए कि दिन रात श्वास श्वास प्रभु का सुमिरन और ध्यान करे। आप वाणी के अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, जिन्ना सास गिरास न बिसरे, हर नामा मंत, धन से ही नानका पूरन सोई संत। जाके सिमरन जमते छूटिए, हलत पलत सुख पाइए। सास गिरास जपो जप रसना, नीत नीत गुण गाइए। कहो नानक प्रभ कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरि। फ्रेंड्स, ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सुखमनी साहब से लिए गए हैं। थैंक यू।